30 जुलाई को एनजीटी के सामने रखी गई एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। सरकार की बनाई एक विशेषज्ञ समिति ने बागेश्वर में हो रहे खनन को देखते हुए साफ साफ चेतावनी दी कि बागेश्वर के हालात आज उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं जैसे ज्योतिर्मठ में भूस्खलन से पहले थे, और अगर वक्त रहते ये सब कंट्रोल नहीं किया गया तो बागेश्वर का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हाल ही में बागेश्वर में हाईकोर्ट ने खड़िया खनन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद 9 जून को हाईकोर्ट ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और केंद्रीय भूजल बोर्ड को बागेश्वर का निरीक्षण करने के लिए कहा। दरअसल बागेश्वर में खड़िया यानी कि सोपस्टोन का खनन इस कदर बेधड़क चल रहा था कि पहाड़ों की जड़ें तक हिल गई। खड़िया सदियों से पहाड़ों के जीवन का हिस्सा रही है। हमारे पापा दादा इसी से स्लेट पर लिखा करते थे। हालांकि वक्त के साथ इसका इस्तेमाल बढ़कर कई उद्योगों में होने लगा। कॉस्मेटिक, दवाइयाँ, कागज, पेंट, प्लास्टिक, यहाँ तक कि खाने को सुरक्षित रखने वाले प्रिजर्वेटिव में भी खड़िया यूज होता है। यानी कि खड़िया धीरे धीरे अरबों का कारोबार बन गई। 1970-80 के दशक में बागेश्वर में 1-2 खदानों से खनन का ये सिलसिला शुरू हुआ था, मगर पिछले 4 दशकों में ये कारोबार ऐसा फला फूला कि पहाड़ खोखले होते चले गए। आज बागेश्वर में करीब 200 से ज्यादा खदानों को सरकारी मंजूरी मिली हुई है। कागजों पर ये कारोबार करोड़ों का दिखता है, लेकिन इसकी असल कमाई अरबों में है। मोटा माटी अंदाजा लगाएं तो खड़िया का रोजाना का धंधा करीब 1 करोड़ रुपए का है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों ये खनन बिना रोक टोक के चलते रहा, मगर मुनाफे की इस अंधी दौड़ का नतीजा अब पहाड़ झेल रहे हैं। बागेश्वर में पहाड़ खिसकने लगे हैं, जल स्रोत सूख गए हैं और जमीन धंसने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की माने तो बागेश्वर, कांडा और डुंगनाकुरी तहसीलों में 61 सोपस्टोन खदानों में गलत तरीके से खनन हो रहा है। बिना बेंच बनाए सीधे खुदाई चल रही है। खनन से निकलने वाला मलबा नदियों में फेंक दिया जा रहा है और घरों खेतों के बिल्कुल पास तक अतिक्रमण आम हो गया है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि इस तरह की खुदाई से बागेश्वर की जमीन कमजोर हो गई है। खतरा सिर्फ इतना ही नहीं है कि चट्टानें गिर सकती है या फिर भूस्खलन हो सकता है। दरअसल बागेश्वर भूकंप के लिहाज से जोन 5 में आता है, यानी कि सबसे ज्यादा संवेदनशील। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही बागेश्वर में तबाही ला सकती है। इस रिपोर्ट में ज्योतिर्मठ का हवाला देते हुए बताया गया है कि जनवरी 2023 में ज्योतिर्मठ में 800 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ गई थी, क्योंकि भूगर्भीय रूप से कमजोर इस इलाके में पानी की निकासी सही नहीं थी और यहाँ निर्माण भी लापरवाही से किया जा रहा था। समिति ने चिताया कि अगर इस सब के बावजूद बागेश्वर में लापरवाही जारी रही तो बागेश्वर के हालात भी जल्द ही ज्योतिर्मठ जैसे ही हो जाएंगे। कांडा के कनियाल घाटी, जहां सबसे ज्यादा खदानें हैं, वहां बार बार भूस्खलन, घरों में दरारें, फसलों की पैदावार में कमी और पानी के स्रोत सूख रहे हैं। सैटेलाइट डेटा ने भी खदानों के पास जमीन के खिसकने की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगहों पर खनन घरों और खेतों से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर हो रहा है। मामला यही नहीं रुकता। दिसंबर 2024 में अदालत की नियुक्त एक जांच टीम जब बागेश्वर पहुंची तो स्थानीय अफसरों ने जांच में दखल देने की कोशिश की, रिश्वत की पेशकश की और ग्रामीणों को सच बोलने से रोका। इसके बाद हाईकोर्ट ने बागेश्वर में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी। फरवरी में अदालत ने खान सुरक्षा महानिदेशक को तलब किया, क्योंकि अदालत के आदेश के बावजूद बागेश्वर में भारी मशीन चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने बागेश्वर में चल रही 124 खुदाई मशीनें जब्त कर ली। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 100 से ज्यादा खदानों के लाइसेंस रद्द कर दिए और 54 ऑपरेटरों को नोटिस थमा दिया गया। बता दें कि बागेश्वर में खनन प्रभावित इलाकों में कई कम आय वाले परिवार रह रहे हैं। जिनके पास साधन थे वो तो पहले ही सुरक्षित जगहों पर चले गए, लेकिन जो मजबूरी में वही है वो रोज डर के साए में जी रहे हैं। बागेश्वर आज मुनाफे के भूखे कारोबारियों और प्रशासनिक मिलीभगत की वजह से मौत के मुहाने पर खड़ा है, और अगर वक्त रहते ये सब रोका नहीं गया तो बागेश्वर में तबाही को कोई नहीं रोक सकता।